एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कुछ ऐसे आउटफिट्स बताए थे जो हर तरह के बॉडी शेप पर अच्छे लगेंगे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, मैंने लिंक मेंशन कर दिया है। अब आज के वीडियो में हम ऐसे आउटफिट्स के बारे में बात करेंगे जो किसी पर भी अच्छे नहीं लगेंगे। जी हाँ, मतलब वो कोई भी बॉडी शेप हो, आप लंबे हो, छोटे हो, आप हेल्दी हो या पतले हो, तो वो ऐसे आउटफिट्स हैं जो किसी पर भी अच्छे नहीं लगेंगे। बहुत सारी वजह है इसकी। कुछ आउट ऑफ फैशन हो चुके हैं, उनका पैटर्न स्टाइल अभी ट्रेंड में नहीं है, या फिर वो फैशन में होते हुए भी ऐसे हैं कि वो आपके कोई भी बॉडी पार्ट को या स्ट्रक्चर को बिल्कुल भी एनहांस नहीं करते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी वजह है जिसकी वजह से ये आउटफिट्स किसी पर भी अच्छे नहीं लगते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो और देखते हैं ये ऐसे कौन से आउटफिट्स हैं, और साथ में मैं आपको रीजन भी बताऊंगी कि हमें इन्हें क्यों पहनना छोड़ देना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला आउटफिट है रफल साड़ी। अब आप सोच रहे होंगे कि रफल साड़ी तो इतना फैशनेबल आउटफिट है, बहुत फीमेल्स उसे पहनती हैं, तो वो कैसे किसी पर अच्छी नहीं लग सकती है। अब आप सबका कहना बिल्कुल करेक्ट है कि रफल साड़ी फैशनेबल आउटफिट है, वो बहुत ट्रेंड में भी है और बहुत स्टाइलिश लगती है। लेकिन रफल साड़ी बहुत ट्रिकी आउटफिट है, और इसे कहने का मेरा ये मतलब है कि अगर रफल सही फैब्रिक और सही तरीके से नहीं बने हुए हैं तो उसका ओवरऑल लुक इतना अच्छा नहीं आता है। जैसे आप ये पिक देखो रफल साड़ी की, इस तरह की रफल साड़ी की मैंने बहुत सारे पिक्स एंड वीडियोस देखे हैं और ये बिल्कुल भी अच्छा लुक नहीं दे रही है। पहली बात, ये गैदर्स हैं, रफल्स नहीं है। ये रफल्स देने का गलत तरीका है। ओवरऑल दिखने में ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है और बॉडी में सिर्फ बल्क ऐड करने का काम कर रहा है। रफल्स एक वॉल्यूमिनस डिजाइन पैटर्न है जो आउटफिट में वॉल्यूम ऐड करता है। तो अगर रफल्स सही तरीके से नहीं बने हैं, सही जगह पर नहीं बने हुए हैं आउटफिट में, तो वो सिर्फ आपको हेल्दी दिखाने का काम करेगा और कहीं से भी आपको अच्छा लुक नहीं देगा। सो अगर आपको रफल साड़ी पसंद है और उसको पहनने का मन है तो आप सही फैब्रिक की बनवाएं और सही तरीके से। जैसे जो रफल्स वाला पार्ट है उसे आप कोई स्टिफ फैब्रिक का बनवाएं, जैसे ऑर्गेन्जा हो गया या फिर सैटिन हो गया, और जो रिमेनिंग साड़ी है उसे आप थोड़ा सा सॉफ्ट फैब्रिक की बनवा सकते हैं, जैसे जॉर्जेट या क्रेप। ऑर्गेन्जा या कोई स्टिफ फैब्रिक के अगर हम रफल्स बनाते हैं तो उसमें रफल्स में एक अच्छा बाउंस आता है। बस रफल्स बनाने का तरीका आपको समझना पड़ेगा कि रफल्स में हम बिल्कुल भी गैदर्स नहीं देते हैं। तो जब हम गैदर्स अगर देने की जरूरत भी पड़ रही है तो वो बहुत ही हल्के हल्के गैदर्स देते हैं, बहुत हल्के चुन्नट देते हैं। बस जो एंड पार्ट होता है उसमें आपको वायर्ड पीकू कराना होता है, तो उससे बहुत अच्छा सा स्वर्ल आता है, एक अच्छा बाउंस आता है, तो वो बहुत अच्छे रफल्स लगते हैं। बेसिकली सही पैटर्न एंड फैब्रिक की रफल साड़ी पहनेंगे तो वो अच्छी लगेगी, वरना वो आपकी बॉडी शेप को बिल्कुल भी अच्छा लुक नहीं देगी। और इस तरह की रफल साड़ी तो आप बिल्कुल अवॉइड ही कर रहे हैं, ये किसी पर भी अच्छी नहीं लगेगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, जब आप रफल साड़ी पहने तो आप ट्राई करें जो ब्लाउज हो वो बहुत स्लीक पैटर्न का हो, उसमें कहीं पर भी बहुत ज्यादा रफल्स या फ्लेयर ना हो, वरना ओवरऑल आपका एक बल्की लुक क्रिएट होगा। और अगर आप वेस्ट बेल्ट पहनोगे तो और अच्छा लुक आएगा रफल साड़ी का, क्योंकि वेस्ट बेल्ट से आपकी वेस्ट एनहांस होगी, तो टॉप एंड लोअर बॉडी में थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट होगा, वरना ओवरऑल एक थोड़ा सा हेल्दी लुक क्रिएट होता है, एक बॉक्सी सा लुक क्रिएट हो जाता है रफल साड़ी में। नेक्स्ट आउटफिट है कोल्ड शोल्डर टॉप्स। कोल्ड शोल्डर टॉप्स पहली बात आउट ऑफ फैशन हो चुके हैं, लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप पहने, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन आप फिर सही पैटर्न के कोल्ड शोल्डर टॉप्स पहने। जैसे इस तरह के ड्रूपी स्टाइल के कोल्ड शोल्डर्स आप ट्राई करें अवॉइड कर पाए, क्योंकि इस तरह के जो कोल्ड शोल्डर्स हैं भले ही वो दिखने में बहुत स्टाइलिश लगते हैं, लेकिन वो कहीं से भी आपके अपर बॉडी को अच्छा लुक नहीं दे रहे हैं, वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं अपर बॉडी के लिए। इस तरह के पैटर्न से आपका कॉलर लाइन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मतलब अगर आपके शोल्डर्स एंड कॉलर बोन स्ट्रक्चर अच्छा है तो इस तरह का ड्रूपी पैटर्न उल्टा आपके कॉलर लाइन को अच्छा दिखाने की जगह बेकार और नैरो दिखाता है, तो अच्छा लुक नहीं आता। अगर आपको इस पैटर्न के टॉप्स पसंद है तो आप पहनो, वो आपकी चॉइस है। मैं बस आपको सजेशन दे रही हूँ कि इस पैटर्न के टॉप्स क्यों आपकी बॉडी शेप को अच्छा नहीं दिखाते हैं। अगर आपको कोल्ड शोल्डर टॉप्स पहनना है तो उसका जो कोल्ड शोल्डर वाला पैटर्न हो वो ऐसा होना चाहिए, वो नीचे गिरने की जगह, मतलब ड्रूपी होने की जगह स्ट्रेट होना चाहिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन में। इससे आपके जो शोल्डर बोन्स होते हैं या शोल्डर्स होगा या कॉलर बोन होगा तो वो ज्यादा एनहांस होगा और वो ज्यादा अच्छा लुक देगा।
इनफैक्ट मेरा ये सजेशन है कि आपको कोल्ड शोल्डर टॉप्स की जगह पे ऑफ शोल्डर टॉप्स पहनने चाहिए, या फिर हॉल्टर नेक टॉप्स, या फिर ब्रॉड नेकलाइन के टॉप्स पहनने चाहिए। ये सारे टॉप्स आपके जो शोल्डर बोन्स होते हैं या फिर आपकी कॉलर लाइन होती है उसको ज्यादा एनहांस करते हैं और आपका जो अपर बॉडी होता है उसको ज्यादा अच्छा लुक देते हैं। कोल्ड शोल्डर टॉप्स एक्चुअली एक मिडवे सोल्यूशन सा हो गया है। मतलब जो ऑफ शोल्डर टॉप्स नहीं पहन सकते हैं क्योंकि वो रिवीलिंग होते हैं, या फिर हॉल्टर नेक टॉप्स भी थोड़े से रिवीलिंग होते हैं क्योंकि उनका जो आर्म होल का कट होता है वो थोड़ा डीप होता है। तो इस वजह से मार्केट में कोल्ड शोल्डर टॉप्स आ गए हैं। थोड़ा दिखावा थोड़ा छुपाव वाला सोल्यूशन हो गया है। देखा जाए तो ठीक है, अच्छा फैशन ट्रेंड है, थोड़ा सा स्टाइलिश है, नया फैशन ट्रेंड है, लेकिन वो दिखने में इतना अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए शायद आउट ऑफ ट्रेंड भी जल्दी हो चुका है। नेक्स्ट है नेट एंड ट्यूल पार्टी गाउन्स। मैं अभी भी वेडिंग्स में बहुत फीमेल्स को इस तरह के नेट के गाउन्स पहने हुए देखती हूँ एंड ऑनेस्टली ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। एक तो ये आउट ऑफ फैशन हो चुके हैं और ये एक एलिगेंट वेस्टर्न गाउन का फील तो बिल्कुल भी नहीं देते हैं। जस्ट बिकॉज ये दिखने में हेवी लगते हैं तो अभी भी वेडिंग्स में फीमेल्स इन्हें पहनती हैं, बट ये अब आउटडेटेड हो चुके हैं तो मेरे हिसाब से अब इन्हें अवॉइड करना चाहिए। और एक और बात, ये वेस्टर्न गाउन की जगह एक फुल लेंथ की अनारकली कुर्ती का लुक देते हैं। तो अगर आपको फुल नेट का कोई वेस्टर्न पार्टी वेयर गाउन आपको बनाना है तो आप ट्राई करें जो नेट हो या तो पूरा प्लेन नेट हो और उसमें आप बहुत अच्छा सा कोई वेस्टर्न गाउन का आप पैटर्न या डिजाइन बनाएं, या फिर आप एम्ब्रॉयडर्ड नेट भी अगर ले रहे हैं तो उसमें जो एम्ब्रॉयडरी हो रही है वो वेस्टर्न टच की होनी चाहिए। जैसे थोड़ा सा पर्ल का काम हो गया, सीक्वेंस का काम हो गया, कुछ अच्छा सा एलिगेंट सा थ्रेड वर्क हो रहा है, तो इस तरह का कुछ उसमें आप एम्ब्रॉयडरी होगी नेट में तो वो एक वेस्टर्न गाउन का फील देगी। और इस तरह के ट्यूल गाउन्स फीमेल्स को अवॉइड करना चाहिए जिसमें फ्लेयर पार्ट में बहुत सारा नेट ही नेट इकट्ठा होता है और अंदर कैन कैन होता है, मतलब एक बहुत बलूनिश सा जो लुक होता है तो वो बहुत ही ज्यादा किडिश लगता है। इस तरह के जो ट्यूल गाउन्स होते हैं वो बच्चों पे ज्यादा अच्छा लुक देते हैं। और फिर इस तरह का वर्क बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जो पूरा टॉप से लेकर हिप्स तक आ रहा है गाउन में, या अजीब तरह का मोटा मोटा वर्क हो रहा है वेस्ट के यहाँ शोल्डर्स पर। मतलब वर्क एक तो इतना आउटडेटेड लग रहा है और बल्कि लुक भी दे रहा है, तो बिल्कुल क्लासी लुक नहीं आता है इस तरह के ट्यूल गाउन्स का। अगर स्पेशली कोई फोटोशूट करवाना हो या कोई बॉल गाउन पार्टी हो या प्रॉम पार्टी या फिर कोई रेड कार्पेट इवेंट तो फिर भी थीम के अकॉर्डिंग इस तरह के गाउन्स चले जाएंगे, लेकिन नॉर्मली कभी भी कोई पार्टीज में या वेडिंग्स में इस तरह के गाउन अब थोड़े से अजीब लगते हैं, बहुत आउटडेटेड लगते हैं। इसकी जगह आप प्रॉपर वेस्टर्न गाउन्स बनवाओ और उन्हें आप रिचर फैब्रिक से बनवाओ जैसे सैटिन, क्रेप, सिल्क, तो वो ज्यादा क्लासी, रिच और एलिगेंट लुक देंगे और प्रॉपर एक वेस्टर्न गाउन वाला लुक देंगे। और चाहे तो आप फिर इन्हें थोड़ा बहुत एम्ब्रॉयडर्ड नेट के साथ आप कंबाइन कर सकते हो। जैसे आपने कहीं बैक में आपको कुछ पैटर्न देना है तो आपने बैक में पैटर्न दे दिया, या फिर आपको स्लीव्स देनी है, या फिर आपको आपका योक पोर्शन इस तरह के एम्ब्रॉयडर्ड नेट का देना है, तो इस तरह से आप कंबाइन करके एक बहुत सुंदर सा प्रॉपर वेस्टर्न गाउन बनवा सकते हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक गाउन का वीडियो बनाया था जो मैंने अपने एक रिलेटिव की सगाई फंक्शन में पहना था। वो सैटिन का गाउन था और योक पोर्शन पोल एंड सीक्वेंस एम्ब्रॉयडर्ड नेट का था। इस तरह के गाउन और ऐसे पैटर्न बॉडी पर अच्छे फॉल करते हैं, आपके बॉडी शेप को अच्छा लुक देते हैं ओवरऑल। नेक्स्ट है बेल शेप स्लीव्स पैटर्न के टॉप्स एंड ड्रेसेस। बेल शेप स्लीव्स अभी बीच में काफी ट्रेंड में थे और इनफैक्ट अभी भी चल रहे हैं, लेकिन ऑनेस्टली बेल शेप स्लीव्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं किसी पर भी। खासकर अगर बेल शेप स्लीव्स काफी ब्रॉड बने हुए हैं या फिर बहुत ज्यादा गैदर्स देके बनाए हुए हैं तो वो अच्छा लुक नहीं देते हैं, और वो इसलिए क्योंकि वो आपके अपर बॉडी को ब्रॉड लुक देते हैं। जैसे फुल लेंथ की बेल शेप स्लीव्स है तो वो वेस्ट एरिया को ब्रॉड दिखाती है, और अगर शॉर्ट लेंथ की है तो बस्ट एरिया को ब्रॉड दिखाती है। और कोई भी आउटफिट ऐसा होना चाहिए जो आपके बॉडी स्ट्रक्चर को अच्छा दिखाए, न कि नेगेटिव। मेरा मतलब है, मान लो अगर आपकी वेस्ट ब्रॉड नहीं है पर कोई आउटफिट आपको हेल्दी दिखा रहा है या आपको ब्रॉड दिखा रहा है, तो आई गेस वो राइट स्टाइलिंग नहीं है। ठीक है, कभी कभी एक अलग स्टाइल एलिमेंट के लिए अगर हम कुछ अलग पहनते हैं तो कोई बात नहीं, पर फिर वो ओवरऑल आपको एक अच्छा लुक भी देना चाहिए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टाइल टिप है, अगर आपको बेल शेप स्लीव्स पसंद है तो ये देखो कि आपका टॉप थोड़ा फिटिंग का हो तो एटलीस्ट आपकी वेस्ट लाइन का शेप अच्छा लगेगा। अगर टॉप लूज फिट का होगा और फिर बेल शेप स्लीव्स भी ब्रॉड पैटर्न की होगी तो ओवरऑल काफी ब्रॉड लुक लगेगा आपकी अपर बॉडी का। और बेल शेप स्लीव्स की जगह पे अगर आप लाइट फ्लेयर्ड वाली स्लीव्स पहनोगे तो वो ज्यादा अच्छी लगेंगी, पर उसमें भी सेम स्टाइल रूल फॉलो होगा कि आपका जो टॉप हो वो चेस्ट एंड वेस्ट के यहाँ से थोड़ा सा फिटिंग का होना चाहिए।
तो ज्यादा अच्छा लुक क्रिएट होगा। वरना इसमें भी ऐसा होगा कि अगर आपका लूज फिट का टॉप है एंड आपका फ्लेयर वाली स्लीव्स हैं तो ओवरऑल एक थोड़ा सा ब्रॉड लुक क्रिएट होगा। इनफैक्ट पफ स्लीव्स या बलून स्लीव ज्यादा बेटर ऑप्शन है हर बॉडी टाइप के लिए। अगर आपको स्टाइलिश स्लीव्स चाहिए तो, और वो अभी बहुत ट्रेंड में भी है, वो स्टाइलिश तो लगती है और साथ में आपकी अपर बॉडी को इतना ब्रॉड नहीं दिखाती है। बस एक बात पर ध्यान दें कि अगर आप हेल्दी साइड पर हैं या आपके जो शोल्डर्स हैं वो ब्रॉड हैं या फिर आपके आर्म्स हैवी हैं तो बहुत ज्यादा पफी ना बनाए स्लीव्स को, या फिर बहुत स्टिफ फैब्रिक की पफ स्लीव्स ना बनाए, वरना आपकी अपर बॉडी और ज्यादा हेल्दी लगेगी। नेक्स्ट आउटफिट है कपरी पैंट्स या कपरी जीन्स। पहली बात, कपरी पैंट्स अब आउट ऑफ फैशन हो चुकी है और उसका आउट ऑफ फैशन होने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, और वो ये कि कपरी पैंट्स नी पर जाकर खत्म होती है। मतलब वो कपरी पैंट्स जनरली नी या नी से थोड़े नीचे की लेंथ की होती हैं और वो बहुत रॉन्ग लेंथ है, क्योंकि आप लंबे हो या शॉर्ट हाइट के, वो आपकी बॉडी को हाफ में कट करता है और आपको शॉर्ट दिखाता है। तो मान लो अगर आपकी शॉर्ट हाइट है तो आप और ज्यादा शॉर्ट लगोगे, तो दिखने में आपका बॉडी अपीयरेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अभी भी बहुत फीमेल्स कपरीज पहनती हैं और वो इसीलिए क्योंकि वो शॉर्ट्स में कंफर्टेबल फील नहीं करती है। तो फीमेल्स को कपरीज शॉर्ट्स का एक अच्छा ऑल्टरनेटिव लगता है, स्पेशली जब समर्स में हॉलीडे पर जाती हैं तो उनको कपरीज काफी कंफर्टेबल लगती है। तो अगर आप कंफर्ट के पर्सपेक्टिव से कपरीज पहनती हैं तो आप पहनिए, कोई बात नहीं, आप पहन सकते हैं। लेकिन अगर आप एक फैशन एंड स्टाइल के पर्सपेक्टिव से सोचें तो कपरीज दिखने में अच्छी नहीं लगती है, वो आपके बॉडी स्ट्रक्चर के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है। इसी वजह से कपरी पैंट्स आउट ऑफ फैशन हो गई हैं। अगर आप स्टाइल एलिमेंट के हिसाब से सोचें तो एंकल लेंथ पैंट्स या फिर क्रॉप पैंट्स या जीन्स ज्यादा बेटर ऑप्शन है। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि कपरीज स्टाइलिश लगती हैं तो आई एम सॉरी, मेरे ओपिनियन में कपरीज बिल्कुल भी स्टाइलिश नहीं लगती हैं। इट जस्ट मेक्स यू लुक मोर फ्रम्पी। एंकल या क्रॉप पैंट ज्यादा स्टाइलिश लगती हैं और लेंथ का कंफर्ट से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको कंफर्टेबल पैंट्स चाहिए स्पेशली लाइक समर्स में, तो आप करेक्ट फैब्रिक की पैंट्स परचेज करिए, जैसे कॉटन, लेनिन या कॉटन ब्लेंडेड फैब्रिक्स की पैंट्स आप परचेज करो सीजन के हिसाब से, तो आपको कंफर्टेबल लगेगा। सो फोक्स, ये थे कुछ आउटफिट्स जो किसी के भी बॉडी स्ट्रक्चर को पॉजिटिव या एनहांस नहीं करते हैं, पर फिर भी आपकी चॉइस है। अगर आपको पसंद है तो आप पहनिए। मेरे तो बस एक कुछ सजेशंस थे सो दैट यू कैन स्टाइल बेटर। लेट मी नो इन कमेंट्स आपके क्या थॉट्स हैं। डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर न्यू ईयर। बाय बाय एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट